24वां। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी और सी इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर 6 दिन में करते हैं। तीनों मिल जाए ना तो काम 6 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में? ये सब दिन है बाबू, ठीक है। 6 दिन में समाप्त होगा। तो वे अलग अलग इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? अलग अलग पूछा है ना। हाँ, तो तीनों का एलसीएम ले लो पहले। तो कितना आएगा? 48। ठीक, 48 24 भी हो जाएगा ना। एलसीएम ले लो 24, यानी 24 यूनिट काम है। 24 गड्ढा खोदना है, 24 डिपोजिट हो गया, कुछ भी मान ला। तो मान लिया 24 यूनिट काम है। तो ए और बी 12 दिन में 24 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 2। ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 4। सही है। अकेले अकेले निकालेंगे तो निकाल ला। अब देखो, तीनों जाएंगे तो कै बोझा उठा के लिए? कुल 4 बोझा। ए और बी जाइए कुल तो कै बोझा उठा के लिए? कुल 2 बोझा। सोचा, ए और बी जाएंगे तो कितना बोझा उठा के लेके आएंगे? 2। सी को साथ में ले लेंगे तो कितना लेके आएंगे? 4। एक मतलब सी कितना लिया लोई? सी अकेला कितना लेके आया होगा? 2। कंफर्म हो गया? सी कितना लाया होगा? 2। अब सोचो, सी 2 लेके आया होगा तो बी कितना ले आया होगा? 1। तभी तो 2 और 1 3 लेके आ रहे हैं सब। तो देखो, सी एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? समझना था? 1 यूनिट। बचा किसका? ए का निकालना है। देखो, बी कितना कर रहा है एक दिन में? 1 यूनिट। और ये दोनों कितना कर रहे हैं एक दिन में? यानी ए भी कितना कर रहा होगा? तो ए भी एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1 डे। 1 डे में 1 यूनिट। अब पूछा क्या है कि तीनों बारी बारी कर रहे हैं अपना, मतलब कितने कितने टाइम पूरा कर देंगे? काम टोटल है कितना? सी एक दिन में 2 बोझ ढोएगा, तो 24 बोझा ढोने में कितना दिन लेगा? 12 दिन। 12 दिन लेगा ना। यानी सी पूरा काम करने में कितने दिन लेगा? 12 दिन। अरे 24/2 हो जाएगा। ये कितना लेगा? 24 दिन। ये भी कितना लेगा? 24 दिन। आ गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो, अब 24 के बाद फिर हाँ 29 देखा? ये समझ में आया? हाँ, अट्ठाईस। चलो 28 29 दोनों देख लो। डाउट है तो क्या करेंगे? हाँ? बहुत टाइम है उनके पास। अभी तो 40 45 साल टाइम है। ए और बी किसी काम को 28वां ना, ये समझना करो बोला। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखो, ए और बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। दोनों मिलकर 20 दिन का देखो, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? 20 दिन। कितने दिन? किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे, 20 दिन काम किया। इसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। 20 दिन काम करके बी बोलता है हम ना करब। बी भाग गया काम छोड़ के। शेष काम ए ने 24 दिन में किया। जो बचा हुआ काम था वो ए ने कितने दिन में किया? 24 दिन में। तो प्रत्येक कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? यानी कहने का मतलब है, उस जो काम है उस काम को ए कितने दिन में समाप्त कर सकता था और बी अकेला करता तो कितने दिन में समाप्त कर सकता था? ये सवाल है आपका। ठीक है, आई बात समझ में? देखो,
ए और बी ने 30 दिन काम किया, 30 दिन में कोई काम कर सकते थे, लेकिन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? सिर्फ 20 दिन। यानी कितना हिस्सा काम हो गया होगा? 2/3 हिस्सा काम हो गया होगा। अरे 20/30 करोगे, 2/3 काम हो गया होगा। यानी बचा कितना होगा काम? अभी सिर्फ 1/3। कितना काम बचा? 1/3। अब सोचो, 20 दिन काम करने के बाद बी तो भाग लिया, बचा कौन था? ए ने 1/3 हिस्सा किया कितने दिन में? 24 दिन में। तो एक हिस्सा किया 24 दिन में, तो 3 हिस्सा एक कितने दिन में करता? 72 दिन में। यानी ए उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करता? 72 दिन में। कितने दिन पूरा करता? 72 दिन में। अब तो हमें ए का तो मिल गया, ए अगर अकेला करता उस काम को तो कितने दिन लेता? 72 दिन। अब पूछा बी कितने दिन लेगा, तो ए 72 दिन लेता है, दोनों मिलके कितना दिन लेते थे? 30 दिन। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 360। तो 72 7 पचे 35, 2 पचे 10, यानी 5 एक दिन में कितना करेगा ये? 5। और ये 12 12 एक दिन में कितना करेगा? 12। तो आ गया बी का भी। देखो, ए अकेला एक दिन में ढोएगा 5 बोझा, दोनों जाके ढोएंगे कितने बोझा? 12 बोझा। यानी बी कितना बोझा ढो रहा है एक दिन में? 7 बोझा। और टोटल ढोना कितना है? 360। तो 360/7, 7 बचे 35, एक हो जाएगा 10 ना, 7 एकम 7, 51 सही, 3/7 दिन ये लेगा। दिया है क्या इतना आंसर? हाँ, ए का दिया है, ए करेगा 72 दिन में, बी करेगा 51 सही 3/7 दिन में। ठीक है वो। इसके बाद कौन सा? 25 29 समझ में आ गया होगा ये भी। सवाल समझ में आया ना? ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, 20 दिन दोनों ने साथ में काम किया, फिर बी छोड़ के भाग गया, ए ने बचा हुआ काम किया 24 दिन में। तो हमने ये निकाल लिया कि दोनों ने मिलकर 20 दिन में काम किया, यानी 30 दिन का काम था टोटल, 20 दिन किया है, तो यानी 20 दिन निकल गया, तो 20/30 करोगे यानी 2/3 काम खत्म। बचा कितना होगा? 1/3। तो ए 1/3 करता है 24 दिन में, कैसे का बी थोड़ी नहीं कर रहा है उसको, तो यानी 3 हिस्सा में से एक हिस्सा 24 दिन में कर रहा है, तो तीनों हिस्सा करेगा 72 दिन में। तो ए अकेला करता पूरा काम तो 72 दिन लेता। अब हमने निकाल लिया ए करता है 72 दिन में, दोनों करते थे उस काम को 30 दिन में, एलसीएम लिया 360 आया। ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा, दोनों मिलकर 12 यूनिट करेंगे। इसका मतलब बी कितना यूनिट करेगा? 7 यूनिट। तभी तो 7 5 12 होगा। हाँ, तो बी करेगा 7 यूनिट, और टोटल 360 यूनिट करना है। 360/7 किया हमने, 51 से 3/7 दिन लगेगा। अब 29 नंबर देखें। उनतीस नंबर बोल रहा है ए एक काम का 7/5 भाग 15 दिन में। देखो, ए है किसी काम का 7/15 भाग, सॉरी 7/10 भाग, 7/10 भाग करता है कितने दिन में? 7/10 भाग करता है कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। शेष को वह बी की सहायता से 4 दिन में करता है। अब शेष को बी की सहायता से, यानी बचा शेष काम कितना है? 3/10 भाग, इसको कर देता है कितने दिन में? 4 दिन में। तो बी अकेले काम को कितने दिनों में कर सकेगा? बी ना, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकेगा? ठीक है भैया, तो आसान तो है। ए 10 हिस्सा में 7 हिस्सा करता है 15 दिन में, तो पूरा हिस्सा कितने दिन में करेगा? निकाल लेते हैं। 7 हिस्सा 15 दिन में, तो एक हिस्सा 15/7 दिन में, टोटल करना कितना है? 7 दिन में। कितने दिन में? 150/7 दिन में, क्योंकि 10 भाग पूरा करवाना है ना ये वाला। 150/7 दिन लेगा। ये 3 हिस्सा करता है 4 दिन में, तो 10 हिस्सा करेगा कितने दिन में? देखो,
3 हिस्सा कर रहा है 4 दिन में, एक हिस्सा करेगा 4/3 दिन में, तो 10 हिस्सा पूरा करवाना है। तो 40 बटे, ये करेगा 40/3 दिन में। इन दोनों क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 150/7 और 40/3, भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं? जो लेना हो ऊपर वाले का वही लेते हैं। तो 150 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ, 4 सत्ते नहीं, 300 कहां से आए? 600 आएगा। कितना आएगा? ऊपर आ गया 600। नीचे वाले का मौसा लेंगे, 7 और 3 का मौसा कितना आएगा? सिर्फ 1। तो एलसीएम कितना आ गया? 600। एलसीएम कितना आ गया? 600। तो 150/7 दिन में 600 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 600 बटे में 150 इंटू 7, 15 चौको 60, 7 चौको 28, यानी एक दिन में करेगा 28 बोझा ये ढोएगा। ये एक दिन में कितने ढोएगा? 600 बटे में 40 गुणे 3, 15, ये एक दिन में ढोएगा 15। बस आ गया। अब देखो, ए एक दिन में 28 बोझा लेके आएगा, दोनों जाएंगे कितना लेके आएगा? 15 ना। तो बी अकेला कितना लेके आएगा? हो 13। बी कितना लेके आएगा? 13। तो क्या पूछा? बी पूरा काम किस दिन में खत्म करेगा? हाँ, तो 45 ही तो है। अच्छा, ये 45 है, सॉरी ये 45 है ना। हाँ, दोनों जाएंगे तो 45 बोझ लेके आएंगे। तो 28 2 30, 17। तो बी कितना लेके आएगा? 17। बी कितना लाएगा? 17। तो टोटल आना कितना है? 600। तो 600 बटे में 17 आएगा। 17 तिया 51, 9, 90 हो जाएगा। हाँ, उस सही बटा बदल सकते हो। 90, 90 को क्या? 17 पचे 85, 5 सही 35 सही 5/17 दिन। ठीक बा। एक बाद ना दो। देखा फिर से, देखा भैया, ए किसी काम का 7/10 भाग करता है 15 दिन में। ए और बी दोनों उसी काम का 3/10 भाग, जो बचा हुआ भाग है 3/10 भाग बचेगा ना, उसे करते हैं 4 दिन में। तो ये पूछा है कि अगर बी अकेला उस काम को करता तो कितने दिनों में करता। ठीक है, तो हमने ये निकाला कि ए 10 हिस्सा में 10 बोझा ढोना था, उसमें से 7 बोझ ढोता है, तो कितने दिन लेता है? 15 दिन। तो 7 बोझा ढोने में 15 दिन, तो 10 बोझा ढोने में कितना लेगा? 15/7 गुणे 10 आ जाएगा, यानी 150/7 दिन। यानी ए पूरा काम करने, पूरा काम तो 10 है ना, 10 बोझा ढोने में कितना दिन लेगा? 150/7 दिन। 150/7 दिन। ए पूरा काम करने में लेगा 150/7 दिन। ए और बी 3 बोझा ढोने में लेते हैं कितना दिन? 4 दिन। तो पूरा बोझा ढोना कितना है? 10। तो 3 बोझा ढोने में 4 दिन, तो 10 बोझा ढोने में 40/3 दिन। गुणा कर लेंगे 75 करके। तो ए और बी अगर उस पूरे काम को करेंगे तो कितना दिन लेंगे? 40/3। अब हमने निकाल लिया कि ए किसी काम को करता है इतने दिन में, दोनों मिलकर करते हैं इस काम को इतने दिन में। अब इन दोनों का हमने क्या लिया? एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम हमें पता है कैसे लेते हैं। भिन्न का एलसीएम लेना हो तो अंश का एलसीएम हर का मस, सॉरी हाँ, अंश का लस और हर का मस। 4 5 मस एचसीएफ कैसे लेते हैं? 4 5 मसा। हाँ, तो भिन्ने में रखबा, मौसा कुछ हुआ तो नीचे में रखबा ना करबा। ठीक बा, तो ये समझ में आई बात। अच्छा, लसा लिया तो कितना आ गया? 600। अब 150 में 600 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 28। यानी ए अकेला एक दिन में 28 बोझा लिया ही, और ढोबक का बोझा 600। दोनों जो ये तो एक दिन में क्या बोझा लिया उठा के? ढोबक का बोझा। अब सोचा ए अकेले 28 बोझा लिया हुआ था, बी के संगे लेके जाता था, क्या बोझा लिया हुआ था? 15। एक मतलब बी का बोझा उठावत हुई 17 बोझा ढोवत हुई ना बी। तो बी 17 बोझ लेके आता है एक दिन में, और टोटल ढोना कितना है?
600, तो 600 बोझा ढोएगा 17 के हिसाब से, तो कितना दिन लेगा? 35 सही 5/17 दिन लेगा ना, सही है? हाँ, ये तो कहीं नहीं भाई।